नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा के पेपर के बारे में। विद्यार्थियों, ये पेपर आपका 26 नवंबर को होने जा रहा है। उसकी दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहेगा और इस वीडियो में लगभग 70 से 80% जो प्रश्न है आपके एग्जाम में सीधे ही देखने को मिलने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक देखें, आपके मित्रों तक शेयर करें और आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। प्रत्येक प्रश्न को आपको गहराई से देखना है, अंत तक देखना है और यहाँ से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, सलोम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी थी। किसको दी थी? ठाकुर प्रताप सिंह, रावत जोधा सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह या केसरी सिंह को। तो इसमें ऑप्शन ब रहेगा, ठाकुर कुशाल सिंह को इन्होंने शरण दी थी। किसने दी थी? सलोम्बर और कोठारिया के जो रावत थे उन्होंने। अगला प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ, यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? एरनपुरा, नीमच, ब्यावर या नसीराबाद? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा नसीराबाद, ऑप्शन स रहेगा। कब हुई थी? तो ये भी ध्यान रखना है, 28 मई को हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक का संबंध किस किसान आंदोलन से था? आपको बताना है कि विजय सिंह पथिक है, इनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर। इनसे संबंधित एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो इनका नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। ये भी आप ध्यान रखना। तो ये दोनों में से एक प्रश्न आने की पूरी संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है, चरखा संघ एवं खादी भंडार की स्थापना किसने की? तो बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। बाल मुकुंद जो बिस्सा है, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? चरखा संघ और खादी भंडार की। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो ये था ब्यावर में। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा के नाम से यहाँ पर ये क्षेत्र था और राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश भी था। तो यहाँ पर ब्यावर रहेगा। अगला है, डूंगर जी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त कौन से जिले से संबंधित थे? तो डूंगर जी और जवाहर जी काका भतीज ये अपने सीकर जिले से संबंधित थे। तो ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, पुलवामा आतंकी हमले में शहीद रोहितास लांबा राजस्थान के कौन से जिले से थे? तो ये जयपुर से थे। अगला है, हाइफा हीरो के नाम से प्रसिद्ध सेनानी कौन थे? तो मेजर दलपत सिंह। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में सपने वाला है, स्टार लगा दीजिए। हाइफा हीरो मेजर दलपत सिंह। ठीक है, ऑप्शन अ रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो हुरडा सम्मेलन है वो 17 जुलाई 1734 को हुआ था। कब हुआ था? 17 जुलाई। तारीख भी अगर पूछ ले तो आपको याद रखनी है, 17 जुलाई 1734 में। कहाँ पर हुआ था? हुरडा नामक स्थान जो कि भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। मराठाओं की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया था राजपूत राजाओं के द्वारा। अगला है, संप सभा की स्थापना किसने की? तो विद्यार्थियों, संप सभा की स्थापना है वो गोविंद गिरी ने की थी, आदिवासी इलाकों को बेहतर तरीके से विकास के लिए जोड़ने के लिए। ठीक है, तो गोविंद गिरी ने। अगला प्रश्न है, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1934 में हुई। इसमें आपको 1934 लिखना है। देखिए, मैं पूरा उत्तर सॉल्यूशन सहित आपको ये पेपर बता रहा हूँ, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। 12वां प्रश्न है, पहला समाचार पत्र मूक नायक 1920 में प्रारंभ हुआ। तो मूक नायक आपको लिखना है। अगला है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत का शासक स्वरूप सिंह था। तो यहाँ पर स्वरूप सिंह आपको लिखना है। और राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस से संबंधित ये प्रश्न आपके एक फिक्स हो रहा है। ठीक है ना, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता के समय राजस्थान का नाम राजपूताना था। क्या था? राजपूताना। और उस समय पे राजस्थान में कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे? तो 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है, कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो इसके साथ में आप बूंदी प्रजामंडल है उनको भी याद कर लीजिएगा। जयपुर के साथ में बूंदी प्रजामंडल है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला है, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। मैंने पहले भी बोला था विजय सिंह पथिक से संबंधित आपके 1 से 2 प्रश्न आने वाले हैं। तो इनका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। अगला है, अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो यहाँ पर मेवाड़ प्रजामंडल आपको लिखना है।
अब इसके बाद में आपके आएंगे अति लघुतरात्मक यानी छोटे छोटे प्रश्न। इसमें फर्स्ट देखिए, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो विद्यार्थियों, राजस्थान में एक ही आंदोलन का सूत्रपात मोतीलाल तेजावत ने किया था। अगला है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए किसान हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की है। तो वो नीमूचना जो कि अलवर में होता है विद्यार्थियों, वहाँ पर ये एक ऐसा हत्याकांड हुआ था, नीमूचना अलवर में। अगला है, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो गोविंद गुरु। भगत पथ के जो प्रतिपादक हैं वो कौन थे? गोविंद गुरु। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो भोगीलाल पांड्या। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। अगला है, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ है? तो चूनाराम फागड़िया। चूनाराम फागड़िया को क्या मिला है? महावीर चक्र। अगला है, कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1939 में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के मंत्री NV गाडगिल ने 17-18 मार्च 1948 को कौन सी 4 रियासतों का उद्घाटन किया था? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये मत्स्य संघ के अंतर्गत आती थी। अगला है, सप्तम चरण में राजस्थान कौन सी रियासत है वो शामिल हुई थी? 7वें चरण में राजस्थान की कौन सी अंतिम थी? वो सिरोही रियासत सबसे लास्ट में मिला था। आबू, देलवाड़ा, आबू रोड, माउंट आबू और ये सिरोही वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मगाराम वैद ने की। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो 24 अप्रैल 1938 को रघुवर दयाल गोपाल ने की थी। और अगला है, ब्रिगेडियर रघुवर सिंह को किस पदक से सम्मानित किया गया? तो महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये आपके छोटे छोटे प्रश्न थे। अब आगे वाले थोड़े बड़े रहेंगे तो इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में विजय सिंह पथिक की भूमिका को रेखांकित कीजिए। मैंने कहा ना, विजय सिंह पथिक को आपको रट लेना है। इनसे संबंधित जो भी आपको मटेरियल मिलता है उनको अच्छे से याद कीजिए। आपको यहाँ से काफ़ी फायदा होने वाला है। कम से कम 7 से 8 नंबर फिक्स हो जाएंगे। बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। मैंने पहले भी बोला था आपको कि बूंदी किसान आंदोलन है, उसको आप रट लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। 19वीं सदी में राजस्थान में हुए भील आंदोलन के कारण लिखिए। किस कारण से हुआ था ये भील आंदोलन, वो आपको लिखना है। 33वां है, 19वीं सदी के आरंभ में राजस्थान में कितनी रियासतें और उनमें जाट रियासतें कितनी थी वो आपको बतानी है। मत्स्य संघ के निर्माण के घटनाक्रम को समझाना है। राजस्थान के एकीकरण के तहत मत्स्य संघ हुआ था, उनका आपको बताना है। राजस्थान में अजमेर के विलय को समझाइए। और 19 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले पर अपने विचार है वो आपको लिखने हैं। अगला प्रश्न है, मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय कब हुआ? ये आपको बताना है। राजस्थान की जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा? परमवीर चक्र किस योगदान के लिए दिया जाता है? अब आगे के प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरात्मक रहेंगे, जो कि आपके प्रत्येक प्रश्न है वो 4-4 नंबर का रहने वाला है। कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका रेखांकित कीजिए। राजस्थान में सिरोही के विलय को समझाइए। देखो, सिरोही विलय के 2 प्रश्न आ गए। राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत राजस्थान में समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही है वो आपको बताना है। और आगे के प्रश्न हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे बड़े बड़े। राजस्थान की शौर्य परंपरा का उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। और पुलवामा हमले में शहीद हेमराज मीणा के साहस पर टिप्पणी लिखनी है। स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में शौर्य परंपरा की निरंतरता का वर्णन करना है। और राजस्थान के एकीकरण में तत्कालीन केंद्र सरकार की भूमिका को रेखांकित कीजिए। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये आपका पेपर आने वाला है। आपके एग्ज़ाम कल है, तो मैं कोशिश करता हूँ एक और आपके लिए पेपर लेकर आऊँ। इन दोनों पेपर में से आपके लगभग 90% मटेरियल है वो तैयार हो जाएगा। पिछले साल का हमारा अनुभव है, राजस्थान का शौर्य परंपरा का जब हमने 2 पेपर डाले थे तो दोनों पेपर में से आपके लगभग 95% प्रश्न आ गए थे। तो इस बार भी संभावना है आपके 80 से 90% में आपके जो टॉपिक है वो कवर करवा दूँ, प्रश्न कवर करवा दूँ। तो अगला वीडियो भी बहुत जल्द आज ही आएगा, उनको भी आप देखिएगा। आप एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास में घंटी है उसके ऑल के ऊपर आप सेलेक्ट कर दीजिए। हिंदी भाषा है तो सभी आएगा, उसके ऊपर सेलेक्ट करके रखिएगा। अगला वीडियो जैसे आएगा तो आपके फ़ोन में सूचना आ जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।